दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग अक्सर काम को क्यों टाल देते हैं? जो काम तुरंत किया जा सकता था उसे भी बाद में करने के भरोसे छोड़ देते हैं। अगर आपके भी दिमाग में ऐसा सवाल आता है तो यह वीडियो आपके लिए, जिसमें हम आपको डेरियस की किताब डू इट टुडे से 6 ऐसे तरीके बताने वाले हैं जो आपके काम को टालने की आदत को छुड़ा ही देगा। ये किताब आपके लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि यह किताब सिखाता है कि कल के जगह आज शुरू करना कितना जरूरी है। तो हो जाइए तैयार और हमारे साथ चलिए डू इट टुडे के दुनिया में, जहां हम लोग अपने गोल को पाने और काम को टालने की आदत को छोड़ने के बारे में सीखेंगे। पॉइंट 1, आज से शुरू करें, प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करें। इस पॉइंट से मिलता जुलता कबीर का एक दोहा भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरे करेगा कब। यह ज्यादातर लोगों के जीवन का हकीकत है, जो अपने महत्वपूर्ण काम को कल के लिए टाल देते हैं। इस पर लेखक कहते हैं कि हमें अपने काम को कल के जगह आज ही करना चाहिए, क्योंकि जिस इम्पोर्टेंट काम को आप आज नहीं कर रहे हैं उसकी पूरी संभावना है कि कल भी आप उसे टाल ही देंगे। इसलिए अगर आप किसी काम को करने का डिसीजन ले चुके हैं तो उसे जरूर करें। हालांकि जरूरी नहीं है कि पूरा कंप्लीट होना ही चाहिए, पर शुरुआत होना बहुत जरूरी है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठकर 3 घंटा पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारण बस आपका नींद 7 बजे टूटता है। तो ये बात सोच करके फिर से सो नहीं जाना है कि कल सुबह 6 बजे से पढ़ाई करते हैं, बल्कि 7 बजे ही उठकर 3 घंटा की जगह 2 घंटा की ही पढ़ाई कर लेना चाहिए। पॉइंट 2, प्लानिंग गोल को सेट करें। दोस्तों, जिस इंसान के जीवन में क्लियर गोल होता है और उस गोल को पाने के लिए प्लानिंग के साथ आगे बढ़ता है, उसे सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आपको भी अपनी लाइफ में गोल तय करना होगा और उसे पाने का प्लानिंग बनाना होगा, ताकि आप अपने सपने को सफल कर सकें। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप भारत के टॉप IIT कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। ऐसे में जब आपको आपका गोल क्लियर पता है कि आपको जाना कहाँ है, तो अब आप उसके अनुसार अपना प्लानिंग बना सकते हैं। जैसे कि 12 में आपको कितना मार्क्स चाहिए, कौन कौन सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद आपको उन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना भी है, ना कि कल के भरोसे छोड़ देना है। पॉइंट 3, फोकस बनाए रखें, डिस्ट्रैक्शन से बचें। दोस्तों, अगर आप भी अपने आज के काम को कल के भरोसे टाल देते हैं, मतलब आपका अपने काम पर फोकस ही नहीं रहता है। ऐसे में आपको इधर उधर के चीजों से दूर रहना चाहिए और अपने काम पर कंसंट्रेशन बनाना चाहिए। इसके लिए आप एक समय में एक से ज्यादा काम को ना ही करें तो बेहतर होगा। खास करके जब आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हो तो उस वक्त सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जब भी आप ड्राइविंग करते हैं उस वक्त आपको फोन पर बात नहीं करना चाहिए, वरना यहाँ फोन कटेगा और आपका नंबर लग जाएगा। हालांकि हम मजाक में बोल रहे हैं, पर यह विचार करने योग्य बात है। पॉइंट 4, खुद पर बिलीव रखें, पॉजिटिविटी को अपनाएं। दोस्तों, जब आप खुद पर बिलीव करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा का एहसास होता है, जो आपको हर मुश्किल का सामना करने में मदद करेगा। हालांकि सिर्फ बिलीव रखने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करना भी पड़ता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको भी पता होगा कि हर एक सीट के लिए कम से कम 1000 स्टूडेंट एग्जाम दे रहा होता है। मतलब एग्जाम में सिलेक्ट होने का परसेंटेज 1% से भी बहुत कम है, पर फिर भी स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करता है, एग्जाम में बैठता है और पास भी होता है। यह पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप खुद पर बिलीव रखेंगे और सकारात्मकता के साथ कोशिश करते रहेंगे। पॉइंट 5, समय का सही इस्तेमाल करें, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। दोस्तों, राइटर के अनुसार अगर आप अपने काम को टालने की आदी हैं तो आपको अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा, जिसके लिए आप जिस काम को अक्सर छोड़ देते हैं उसके लिए एक नियत समय तय करें और उस समय में उस काम के अलावा किसी भी काम के बारे में सोचना ही नहीं है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखना है, लेकिन आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना ही नहीं आता है और इंग्लिश पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। इसके लिए आपको टाइम ब्लॉक करना होगा। मतलब मान लीजिए किसी एक न्यूज़पेपर के एक पैराग्राफ को आधा घंटा पढ़ना है और उस आधा घंटा में उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। हालांकि शुरू में दिक्कत होगा, पर धीरे धीरे काम को टालने की आदत छूट जाएगा। पॉइंट 6, पेशेंस रखें, रिजल्ट का इंतजार करें। दोस्तों, आप जो भी काम करते हैं उसके परिणाम का इंतजार करते वक्त पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं पर परिणाम के आने से पहले ही पेशेंस खो देते हैं। ऐसा तभी होता है जब इंसान बिना प्लानिंग का कोई काम करता है, क्योंकि अगर प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आपको पता होगा कि इसका परिणाम आने में कितना समय लगेगा
और उस समय तक आपको पेशेंस के साथ इंतजार करना ही है। मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिए तो आपको उसका रिजल्ट आने तक पेशेंस रखना चाहिए, ना कि एग्जाम के बारे में सोच सोच कर परेशान होना चाहिए, क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि सिलेक्शन होने का संभावना 1% से भी कम है। इसलिए एक बार में सिलेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आप लगे रहते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता और वह बीच में ही छोड़ देते हैं, फिर वो कुछ और करते हैं और फिर उसे भी छोड़ देते हैं, फिर वो कुछ और करते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार डू इट टुडे बुक हमें यह सिखाता है कि अगर सपना है तो उसे सच करो, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा और टालने से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। अगर रियलिटी में अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो एकमात्र रास्ता है एक्शन एक्शन एक्शन। एक्शन लेने में जितना देर लगाएंगे आप अपने मंजिल पर उतना ही देर से पहुंचेंगे। इसलिए आज से ही एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। ये किताब हमें यह भी सिखाता है कि सक्सेस के रास्ते में मुश्किल आएगा, लेकिन हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना है और मुसीबतों का डट कर सामना करना है। अंत में इतना ही कहेंगे कि देर नहीं हुआ है, पर अब और देर नहीं करना है। शुरुआत अभी से करते हैं।